हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो है फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट फार्मास्यूटिक एग्जाम दे रहे हैं तो इन टॉपिक से, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो या लैटिन टर्म्स हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाए, और कुछ इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप देख पाएं और समझ पाएं कि एग्जाम में लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और यहाँ से हमको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। मैं हूं डॉक्टर आसिफ अंसारी। स्वागत है आपका उदित फार्मा जॉब के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों को आपको एक एक करके टॉपिक वाइज, सारे टीचर्स जो हमारे फार्मेसी टीम है, वो सभी लोग एक एक करके हर एक टॉपिक पे अपना लेक्चर ले रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करा के प्रैक्टिस कराई जा सके। तो उसी दौर में हम भी इस चैप्टर को लेकर आए हैं। इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इतने भी पढ़ लेंगे तो अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको कर लेंगे। और ये बता दें कि ये आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जानेंगे हम कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो जनरल भाषा में अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे डेफिनेशन छोड़िए, जनरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो प्रिस्क्रिप्शन जो है ये होता क्या है। तो आप जानते हैं ना कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं दिखाने, तो डॉक्टर एक छोटा सा जो पर्चा होता है, ऐसे ऊपर कुछ नाम वगैरह आपका पूछ के लिखता है, और यहाँ पे आरएक्स शब्द लिखा होता है, फिर कुछ दवाइयों को नोट करके यहाँ पे साइन मोहर वगैरह करके आपको दे देता है। तो इस पूरे जो पर्चा है ना, जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, इसी पर्चे को हम क्या कहते हैं बाबू? तो प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। तो वही बात यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि आरएमपी जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कौन हो सकता है? डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटनरी या आरएनपी, जो विषय हमने बताया, ये लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू अ फार्मासिस्ट। किसके लिए लिखते हैं? तो फार्मासिस्ट के लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग, ताकि फार्मासिस्ट क्या कर पाए? दवाइयों को प्रिपेयर कर पाए, यानी कि कौन कौन सी दवा है उसको प्रिपेयर कर पाए और उसको डिस्पेंस कर पाए, जो भी पेशेंट आया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन लेके, ऑफ मेडिसिन टू अ पेशेंट। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन वो है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ एक पर्चा है, जो फार्मासिस्ट के लिए लिखा गया होता है, जिसके हिसाब से फार्मासिस्ट दवा को क्या करता है? प्रिपेयर करता है और पेशेंट को देता है, और सारा उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी देता है। अच्छा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन टर्म है ये कहाँ से आया है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो प्रिस्क्रिप्टिव शब्द से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको डेफिनेशन पार्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर बात करें तो ये जो है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये आप कह सकते हैं डबल स्टार इस पे लगा लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों अगर बनते हैं तो डेफिनेशन पार्ट से ना बन के ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से बनते हैं। तो पहले एक जनरली मैं यहाँ पे बता दूं कि कितने पार्ट्स होते हैं, फिर यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डेट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि पेशेंट किस दिन गया है और कब दिखाया है। क्या उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से रिफिल करने आए तो हम समझ पाए। सपोज करिए कोई एंटीबायोटिक 10 दिन चलनी है, तो एक बार आया 5 दिन की आप दवा दिए, तो दोबारा लेके आएगा तो आप समझ पाएंगे ना कि हाँ ये दूसरी बार है, 10 ही दिन के लिए लिखा हुआ था। तीसरी बार आएगा तो आपको बोलेंगे ना कि हाँ आप इस दवा को 2 दिन या 10 दिन से ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो मतलब पता चलता है डेट लिखने से कि ये प्रिस्क्रिप्शन कितनी बार फार्मासिस्ट के पास आ चुकी है। ये डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कि किस दिन ये दवा को प्रिस्क्राइब किया गया है, ये चीज आपका प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो पेशेंट का इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो उसमें ये हो सकती है कि गलती हो सकती है। गलती यानी कि मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी, बहुत भीड़ के चक्कर में, या फिर कुछ भी हो सकता है, चूक हो सकता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन किसी एक पेशेंट की दवा दूसरे पेशेंट को जा सकती है। तो अगर पेशेंट का इंफॉर्मेशन इस पे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के द्वारा लिखा गया रहेगा, जैसे कि नेम क्या है, हाँ, एज क्या है, सेक्स और एड्रेस वगैरह लिखा है, तो आप एक बार देने से पहले दवा कंफर्म कर लेंगे तो आप सही दवा को यूज कर पाएंगे, रेशनल यूज आप कर पाएंगे दवाइयों को। ठीक है, तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि इसी पेशेंट की ये दवा है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बाबू कि सुपर इंस्क्रिप्शन। तो आप देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक आरएस शब्द लिखा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? सुपर इंस्क्रिप्शन। याद देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स एक ही तरह से हैं, याद कैसे करेंगे? तो सुपर यानी कि ऊपर, आप समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे नाम में भी अगर एस हटा दें तो ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है,
तो सुपर से याद करेंगे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर जो RX टर्म बनाया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सुपरस्क्रिप्शन। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंबल जो बनाया होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो टेक दाउ, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में बता दूं। तो देखिए RX शब्द का जो लैटिन वर्ड में मतलब होता है टेक दाउ। ठीक है, इसका अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको कहते हैं यू टेक। बच्चों किसी किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक और टर्म से इसको बताया गया है। ठीक है, इसको बताया जाता है गॉड से, यानी कि जुपिटर जो उनके गॉड हुआ करते थे, इनसे इसको रिलेट किया जाता है कि जैसे डॉक्टर का उस टाइम का मानना ये था कि हम इस दवा को लिख रहे हैं, इस मतलब RX शब्द से स्टार्ट करते हैं कि मैं इस दवाइयों को लिख रहा हूँ और गॉड आपको हील करेंगे, यानी कि आपको ठीक करेंगे। मतलब जनरल टर्म में बात करें तो जैसे हम कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों एक साथ रहेगी तो आपको अच्छा असर करेगा, तो वही बात है। तो RX शब्द का आपको लैटिन वर्ड में दो चीज देखने को मिलेगा। पहला टेक दाउ, जिसका मतलब होता है यू टेक, यानी कि आपको ये दवा लेनी है, और गॉड जो है आपको हील करेंगे, यानी कि बीमारी को ठीक करने में हेल्प करेंगे, तो इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे इंस्क्रिप्शन। तो यहां से आप बात करें तो ये अपना मेन पार्ट होता है जहां पे दवाइयों को लिखी होती है कि कौन कौन सी दवा आपको प्रिस्क्राइब की गई है, कौन कौन सी दवा फार्मासिस्ट को आपको देनी है। ठीक है, अगला है सब इंस्क्रिप्शन। सबसे ऊपर देखिए सुपर इंस्क्रिप्शन था, अब सब इंस्क्रिप्शन, तो ये क्या है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। यहाँ पे आपको सब चीजों को याद करना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो सब इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन होता है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को बताया गया था कि कैसे कैसे दवा को आपको प्रिपेयर करना है, अरेंज करना है। फिर रहता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन टू द पेशेंट, यानी डायरेक्शन पेशेंट के लिए ही है, लेकिन फार्मासिस्ट आपको समझाएगा कि आपको सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, किस हिसाब से दवा को खानी है, इसको कहते हैं क्या, सिग्नेचरा। बाकी इतने पार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। नीचे वाला के रिन्यूएबल जो हमने बताया डेट वगैरह का, और प्रिस्क्रिप्शन के इन्फॉर्मेशन कि जो डॉक्टर है MBBS MD जो भी है उसका मोहर और साइन। ठीक है, तो ऊपर का आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, तो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो सब इंस्पेक्शन, ये बीच का जो चार पार्ट है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब इस प्रिस्क्रिप्शन पे आइए, देखिए तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा है, पेशेंट का इनिशियल यानी कि उसका पूरा डिटेल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन। थर्ड नंबर पे ये जो RX शब्द आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है ना, इसका ये आपका सिंबल है, रेसिपी शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, यू टेक या टेक दाउ। अब यहाँ पे देखिए मेन पार्ट है, ये जो है ना अपना, ये जो दवाई लिखा गया है ये अपना है क्या, मेन पार्ट, जो इसमें क्या है, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सब इंस्क्रिप्शन, ये देखिए डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट को बताया गया है कि दवा को, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, टू बी सप्लाइड, कितने देने हैं, तो 10 दवा देनी है, ये बात बता दिया गया है। ठीक है, और ये पेशेंट के लिए सिग्नेचर, अभी हमने आपको बताया ना कि सिग्नेचर का मतलब क्या है, ये पेशेंट को कब तक दवा लेनी है, तो 5 दिन तक लेनी है, खाली पेट लेनी है, कैसे लेनी है, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन, जो कि आपको कौन बताएगा, फार्मासिस्ट ही बताएगा। फिर नीचे हो गया जो डॉक्टर का साइन और मुहर, ये सारी चीजें। तो आपको याद क्या क्या रखना है, तो ये 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आई होप कि इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन में एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे कहीं लिखा रहता है, ये देखिए यहाँ पे तो सीधे लिख दिया ट्वाइस डेली। आप ये टर्म देखे होंगे, OD, BD, ठीक है, PC, ऐसे सारे शब्द लिखे होते हैं, SOS, ठीक है, HS, दवाइयां लिखी होती थी, ये सारी चीज। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इन सभी चीज को कहते हैं क्या, लैटिन। अब लैटिन, ठीक है, लैटिन टर्म्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लैटिन टर्म्स होते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने टाइम इन शब्दों का कहाँ पे क्या यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ चीजों को देखेंगे। देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट को देखेंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका कम टाइम में अच्छे से याद करके उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि अभी अगर यूपीएससी की बात करें तो 29 तारीख को पेपर होना है, टाइम कम है, अगर इस वीडियो को आप उसके लिए देख रहे हैं तो आपको कम टाइम में इसको याद करना है। ठीक है, तो मेन मेन चीजों को हम यहाँ पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। लैटिन टर्म्स जैसे ऑरिस्टिल्स है, इसका मतलब क्या होता है, ईयर ड्रॉप्स, यहाँ पे आपको एब्रिविएशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कैप्सूला, यानी इसका मतलब क्या होता है, कैप्स या फिर सैचेट कह सकते हैं। कैप्सूला का मतलब यहाँ पे है कैप्स या कैप्सूल्स। ठीक है, यानी कैप्सूल के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं। आपको यही एब्रिविएशन वाले टर्म्स है ना, ये एब्रिविएशन वाले टर्म्स ही आपको प्रिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलते हैं, और बगल में उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कौन कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रीम है,
ठीक है, नाम से ही आप समझ जाएंगे। ये डेंड्रिफ यानी कि डेंड्रिफाइज के लिए है, और इसमें माउथ वॉश और पाउडर नहीं, ये माउथ वॉश के लिए इसका देख लेंगे। इमल्सन का मतलब आप ऐसे ही समझ जाएंगे, इमल्सन है। ये GARG का मतलब होता है गार्गल। गट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टार लगा रहे हैं बच्चों उसको जरूर देखना है। इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉप। ठीक है, ये इन्फ्यूजन के लिए यूज होता है। इनहेलेशन, इसका भी आपको याद ही रखना है। इंजेक्शन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इनसफ्लेशन का टर्म्स ऐसे लिखा जाता है। लिन का मतलब बच्चों होता है क्या? लिनिमेंट्स, आप डोसेज फॉर्म में इसको पढ़े होंगे। लिक का मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और क्या है? लोशन के लिए LOT लिख दिया जाता है। मिस्ट का मतलब क्या है? मिक्सचर। यहाँ पे मिस्ट का मतलब आप बूंद नहीं समझेंगे, मिक्सचर समझेंगे कि मिक्स कैसे करना है। ठीक है, नेब का मतलब नेबुलाइजर या नेजल स्प्रे का मतलब है यहाँ पे। ओएल का मतलब ऑयल है। पास्ट यानी कि पेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है पेसरी, जो कि वेजाइनल यूज करा जाता है। पिल, ठीक है, पिल यानी कि टेबलेट या दवा जिसको कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेबलेट का आप समझ ही जाएंगे। ऑइंटमेंट के लिए OUG है। तो ये जो टर्म्स जो हमने बताया, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे आपको याद भी होगा। तो ये था किससे रिलेटेड? आपके डोसेज फॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, अभी हम और भी देखेंगे किसके रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे ली जाती है उसको। तो अगर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए टर्म लिखा है एडेड। ठीक है, एड से आप समझ जाएंगे टू बी एडेड, यानी कि किसी चीज में जैसे पानी में मिला के, दूध में मिला के पीना होता है, ये टर्म्स। अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाई से मतलब क्या है? टू बी अप्लाइड। जैसे आपको लोशन वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है तो स्किन पे लगाना होता है, तो उसके लिए टर्म्स क्या करते हैं यूज डॉक्टर एब्रिविएशन में, तो ये लिखा होता है। इसका मतलब निकलता है कि अप्लाई करना है, यानी कि आपको लगाना है आपके स्किन के ऊपर। एड अस एक्सटर्नल का मतलब फॉर एक्सटर्नल, यानी कि आपको ये पीने के लिए नहीं है, इसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी यूज के लिए है, आपको इसको खाना नहीं होता है। ठीक है, अगर जहां पे टर्म्स लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अगला है क्या? सेक वेल बिफोर यूज, ये सस्पेंशन के ऊपर लिखा होता है, इसका टर्म्स ये है। फिर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सम का मतलब टू बी टेकन, ये आपको याद रखना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंड आपको याद रखना है, टू बी गिवन। और ये क्या? अफेक्टेड एरिया, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो आपको हम बता देते हैं। ये इस पे आप डबल स्टार लगाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसका मतलब डिग्लूट का मतलब क्या होता है? टू बी स्वॉलोड। अभी इसके पहले हमने देखा था ग्लूट का मतलब। ठीक है, GUT जो लिखा हुआ था, इसके पिछले वाले में GUT या डबल टी भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? ड्रॉप था। यहाँ पे क्या है? स्वॉलोड। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए वही टर्म्स आगे लिखा है, गुगाटिस, इस पे भी आप डबल स्टार लगाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यूज करना है, जैसे कोई आंख वगैरह में डालना होता है उसके लिए। यहाँ पे इंस्टॉल, वही वाली बात है कि आंख में अगर ड्रॉप डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसको इंस्टॉल करना है आप। ठीक है, इन्फ्रेंस से मतलब होता है रब करना, यानी स्किन के ऊपर मल देना। ठीक है, ये मिक्सेंट का मतलब आप समझ ही जाएंगे कि मिक्स करना। बाकी क्यूएस, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस पे भी आप डबल स्टार लगाएं। क्यूएस का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, की मतलब कितने अमाउंट में उसको डाइल्यूट करना है या यूज करना है, इससे रिलेटेड इस टर्म को यूज करते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बाकी एस का मतलब सिर्फ लिखा हो तो उसको कहते हैं विदाउट, मतलब बिना, कहते हैं ना बिना पानी के लेना है कोई चीज का, तो इसका टर्म यूज किया जा सकता है। अगला जो है वो है स्टेट। स्टेट यानी कि इमीडिएटली देना होता है, यानी कि कहीं अगर आपको लिखा होता है कि मान लीजिए आईवी दे देना है क्या? PCM, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आईवी देना है PCM, तो ये इसका कहने का मतलब डॉक्टर ये कहना चाह रहा है कि PCM का जो इंजेक्शन है, इन्फ्यूजन है, उसको तुरंत आप लगाइए। ठीक है, और ये इंटेंट टू बी यूज, तो यहाँ पे आपको ये और ये याद रखना है। मेन चीज आपको बता दिए। ये वाला जो टर्म्स है टाइम रिलेटेड, इनमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों। यहाँ पे जो है ना, इन सभी को आपको याद करना है। ये सारे के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है सिर्फ वही को यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको ये टर्म्स डायरेक्टली लैटिन टर्म में भी देखने को मिल सकता है, और इसके एब्रिविएशन भी देखने को मिल सकता है। तो एसी का मतलब क्या है यहाँ पे? एंटी सिवोस। एंटी का मतलब होता है बच्चों पहले, और सिवोस का मतलब होता है भोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भोजन के पहले, यानी कि कहते हैं ना कि खाली पेट लेना है, तो उसको आप क्या कहते हैं? एसी लिखा होता है। अगर वहां पे पीसी लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे एंटी है तो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट का मतलब क्या हो गया कि बाद में, और हमने बताया सिवोस का मतलब होता है खाना, यानी कि खाने के बाद लेना, तो उसके लिए क्या लिखा रहेगा? पीसी। ठीक है, यानी कि आफ्टर मील, भोजन के बाद आपको ये दवा लेनी है। एंटर सिवोस लिखा है तो क्या मतलब? बीच में, यानी कि खाते वक्त, यानी दो खाने के इंटरवल के बीच में आपको लेना है। ठीक है, PRN शब्द का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में हमने देखा कि कई जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब है एज रिक्वायर्ड, कि मतलब जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से आपको दवा लेनी है।
ठीक है, जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से। जैसे आपको दर्द है तो आपको लेना है, नहीं दर्द है तो आप उस दवा को नहीं लेंगे, यानी कि जब आपको जरूरत हो तभी लेना है। और एसओएस का भी मतलब यही है, एसओएस का मतलब है ना रिक्वायर्ड, कि जब आपको नीड हो, जब आपको जरूरत है तो आप उसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना पूरा याद करिए, जितना हमने मार्क किया इंपॉर्टेंट वो तो आपको याद रखना ही है। आगे बात करते हैं लैटिन टर्म्स, ठीक है, लैटिन टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये भी उसी से रिलेटेड है। जैसे आप देखते हैं अभी हमने बताया था बीआईडी टीडीएस, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए अगर एसआईडी लिखा हुआ है तो यानी कि वंस डेली इसको लेना है, यानी कि दिन में एक बार खानी है। बीआईडी लिखा है तो ये तो ज्यादातर देखने को मिलता है, ये तो आपको याद भी होगा, यानी कि दिन में 2 बार। टीआईडी यानी कि थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार। क्यूआईडी 4 टाइम। सेक्स आईडी यानी कि दिन में 6 बार दवा को लेनी है। बीटीआईडी का मतलब 2 से 3 बार, मतलब जरूरत जैसा हो 2 बार भी ले सकते हैं, ज्यादा जरूरत है 3 बार खा लीजिए। जैसे पैरासिटामोल की बात होती है कि अगर कम बुखार है तो 2 टाइम आपको दिया जाता है, अगर बार-बार बुखार चढ़ रहा है तो 1 दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, तो वही इसका मतलब है, ठीक है। और ये क्यूक्यूएच यहाँ से भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या एवरी हावर, यानी कि हर 1 घंटे के बाद आपको दवा को लेनी है। ये ज्यादातर ड्रॉप वगैरह पे लिखा होता है कि हर 2 घंटे, 4 घंटे या हर प्रत्येक 1 घंटे के बाद आपको डालनी होती है, ठीक है। सिंगल ऑर्स मतलब एवरी 1 आवर, वही वाली बात है जो ऊपर वाले का मतलब है, सेम टर्म्स हैं। एचडी, एचडी और ज्यादातर टर्म एचडी की जगह एचएस लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है होमनी सोरा, ठीक है। होमनी सोरा या होरा सोमनी का मतलब ये होता है कि एट बेड टाइम या रात के टाइम, एचएस जो लिखा होता है, आप ज्यादातर ये देखते होंगे रात की दवाइयों खाने पे लिखा होता है। क्यूओएस यानी ऑफन नेसेसरी, जब आपकी आवश्यकता हो। और क्वर्ट का मतलब है कि डेली आपको लेनी है। तो इनमें भी बहुत सारे, सिर्फ और सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही कवर किया है, तो एक बार जरूर इसको देखते हुए एग्जाम में आप जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, कुछ बॉडी पार्ट्स को भी इंडिकेट करने के लिए कर लेते हैं। तो इसमें ये जो 4 हैं, ये नहीं, ये 2 स्टार्टिंग के, ये और ये, यहाँ से हर एक एग्जाम में हमने देखा है कि क्वेश्चन बनने को मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, देखिए ऑक्यू का मतलब होता है ना बच्चों आई, और ऑरिस का मतलब होता है क्या, ईयर। तो यहीं पे आपको कंफ्यूजन है। डी से याद करिएगा क्या, दाहिना। थोड़ा सा ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप आसानी से कर पाए। दाहिना या फिर राइट, जिसको आप कहते हैं ना राइट। तो दाहिने हाथ के लिए हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, राइट साइड में अगर आपको बताना हो कोई प्रॉब्लम या कोई दवा, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाले टर्म, यानी कि ऑकुलस डेंटस। और अगर सिस्टम लिखा हुआ है तो लेफ्ट के लिए बात हो जाएगी। ऐसे ही कान की बात करें तो ये दाहिने के लिए डी लिखा है, आप याद कर लेंगे ना, एक एक टर्म, एक एक शब्द आपका क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन को करा देते हैं। और अगर सिस्टम लिखा है तो लेफ्ट के लिए। यहाँ पे आपको मेन चीज फोकस इस पे करना है, ठीक है। और इसका मतलब आप ईयर याद करेंगे, और ऑकू का मतलब आप आई याद करेंगे, जैसे ऑकू शर्ट आपका आता है। तो इतना टर्म आपका हो गया। बोथ आई के लिए उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बोथ के लिए आप छोड़ देंगे। यहाँ नरेस का मतलब होता है नोज, आप देख रहे हैं सामने। मानुस, ये शब्द भी देखने को मिलता है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मानुस का मतलब हैंड। डिजिटस यानी कि डिजिटल इससे मतलब है जिसको आप पढ़े डिजिट यानी कि फिंगर का, ठीक है। जेन्यू नी को कहते हैं। और तालुस, तालुस मतलब तालु, आप आराम से समझ जाएंगे। तो ये एंकल यानी कि एडी वाले पार्ट की बात हो रही है। तो ये हो गया कुछ बॉडी पार्ट। तो ये सारे टर्म बहुत, अगर आप किताब में देखेंगे तो बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन डिस्कस किया ताकि आप इतना भी पढ़ ले तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यानी कि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम आएंगे लास्ट, एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, तो एब्रिविएशन अगर ये हुआ लिखा है प्रिम लुक्स, इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक दिन सुबह आपको लेनी है। सिर्फ और सिर्फ एम लिखा हुआ है तो यानी कि मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर टर्म्स ये माने शब्द या ओमनी माने से करता है। ओमनी मतलब एक बार, माने मतलब दिन, यानी कि एक बार मॉर्निंग में आपको लेना है, ठीक है। और लिखा है होरा का मतलब प्रत्येक होता है। तो यहाँ पे अगर एच एम लिखा हुआ है तो आपको लिखेगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। बात सबका एक ही है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नॉक्टे का मतलब आप जानते ही हैं कि रात होती है, तो यानी नाइट के टाइम में आपको लेना है। एवरी नाइट यहाँ पे यानी कि ओमनी लग गया, मतलब प्रत्येक, यानी एवरी नाइट। एंटर सिवोस अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि बिटवीन मील्स, यानी 2 खाने के बीच के मध्य में, ठीक है। जेजनम आप जानते ही हैं किसका पार्ट है, ठीक है। तो इम्पटी स्टोमक उसको कह देते हैं, ठीक है। जेजनम क्योंकि नीचे का पार्ट हो जाता है जहाँ पे अपना पेट खत्म हो रहा है और इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। और लेंटी एक्टम का मतलब ब्रेकफास्ट। तो इसमें से जो आपको हमने सर्किल किया, इतने पार्ट्स को आपको याद रखना है। अब अगर आप समझ गए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, इन द प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स, अभी हमने बताया आरएक्स शब्द का मतलब, आरएक्स इज एन एब्रिविएशन, ये किसके लिए है,
ऑफ द लैटिन वर्ड, रेसिपी शब्द से बना हुआ है यानी रेसिपी शब्द से लिया गया है। आरएक्स आपको प्रिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलता है, तो पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। हिंदी में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स लैटिन शब्द जिसका रेसिपी कहते हैं उसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका मतलब क्या होगा? कह सकते हैं कि टेक, हमने बताया था क्या, टेक दाऊ या यू टेक। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अभी हमने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया है। अच्छा, इस टर्म्स को क्या करते हैं? आरएक्स टर्म को आप क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में? अगर हमने ये प्रिस्क्रिप्शन अगर ये हमने मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन बना दिया है, तो यहाँ पे आरएक्स शब्द लिखा हुआ है, तो हमने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में इसको क्या कहते हैं अभी आप बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड, द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट ऑन हाउ टू कंपाउंड द मेडिकेशन, यानी कि वह पार्ट पूछ रहा है, यानी कि दवा तैयार करने के लिए फार्मासिस्ट को दिए गए विशिष्ट निर्देश किस भाग में होते हैं। हमने आपको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताया था, जो कि लगभग 8 पार्ट हमने बताया है। तो पूछ रहा है कौन से भाग में डॉक्टर जो है फार्मासिस्ट को कहता है कि दवा को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन किस पार्ट में देते हैं, उस पार्ट का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या सुपर स्क्रिप्शन कहते हैं? नहीं, सुपर स्क्रिप्शन किसको कहते हैं? हमने बताया था सुपर से ऊपर यानी जो आरएक्स लिखा हुआ होता है। इंस्क्रिप्शन ये तो मेन पार्ट होता है हमारे किसके, मेन बॉडी का। इसमें मतलब दवा कौन कौन सी देनी है, कितने एमजी की देनी है, वो सारी चीजें लिखी होती है। सब्सक्रिप्शन इसमें बताता है क्या फार्मासिस्ट को कि दवा तैयार कैसे करनी है, 5 गोली देनी है, 7 गोली देनी है, कब तक खानी है, इससे रिलेटेड बताता है। तो अपना आंसर ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का मतलब हमने क्या बताया था कि ये मतलब डॉक्टर के द्वारा ही लिखा गया रहता है, किसको, फार्मासिस्ट को इंडिकेट करता है कि आप जो है पेशेंट को बताएंगे कि दवा को लेनी कैसे है। तो सिग्नेचर पार्ट वो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्या कि विशिष्ट निर्देश किस भाग में दिया जाता है, फार्मासिस्ट को। तो फार्मासिस्ट को इंडिकेशन किसमें मिलता है आपको, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन को भी देख लिए, तो इन चारों में से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। What does the Latin term डॉलरी अर्जेंटी सिग्निफाइज, यानी कि ये एक टर्म है क्या, डॉलरी अर्जेंटी। तो इसका मतलब क्या है हिंदी में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन वर्ड जो है डॉलर अर्जेंटी, इसका अर्थ क्या है। तो पहले आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन को छोड़िए, इसी पे देखिए। डॉलर का मतलब होता है बाबू पेन, क्या होता है, पेन यानी कि दर्द। और अर्जेंटी का मतलब आप समझ सकते हैं इमरजेंसी अर्जेंट, यानी कि ज्यादा पेन जिसका होगा। तो अगर ज्यादा दर्द हो उस टाइम की बात कर रहा है। तो अब हम ऑप्शन को सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन लिखा है पेन इज सीवियर, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दर्द है, यानी अर्जेंट टाइम है। डॉलर का मतलब हमने बताया दर्द, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला देख लें तो इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या है, तुरंत। तो तुरंत कब, कब टाइम, यहाँ पे पूरा इंडिकेट तो नहीं कर रहा है। कफ सिरप, भाई इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं बताई जाती है। तो एक ही ऑप्शन अपना ज्यादा सुटेबल लग रहा है, कौन सा, पेन इन सीवर। तो यही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही टर्म्स हमने पकड़ लिया क्या, कि डॉलर जो शब्द है, डॉलर का मतलब क्या होता है, पेन, और अर्जेंट लिखा है यानी कि सीवियर, तुरंत। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ऑकुलेंट। अभी ये शब्द आप कहीं सुने हैं क्या, ऑकुलेंट शब्द हमने अभी बताया था। और ये भी टर्म आप देखे होंगे क्या, दवा को आप छोड़ दीजिए, ये भी टर्म आप देखे होंगे बीआईडी। इन दो शब्द को अगर आप पकड़ लें तो आपका सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है रोगी को आप क्या निर्देश दोगे, अगर ये कोई दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके आगे ये शब्द लिखा है और इसके आगे पीछे जो लिखा है कि बीआईडी लिखा है। तो आप इसको समझ के, अगर आप एज ए फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप दवा को डिस्पेंस कर रहे हैं, तो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसी चीजें लिखी है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। तो इसका मतलब क्या, अप्लाई ऑन उंड, उंड की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, देखिए उंड पे तो नहीं बात हो रही है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्यू का मतलब कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है, हमने आपको अभी बताया था। तो ई, हाँ आई से रिलेटेड। अब हम जोड़ेंगे किस ऑप्शन में आई के बारे में है। ठीक है, बीआईडी का मतलब आप जानते ही हैं कि बीआईडी का मतलब क्या होता है, 2 बार, दिन में 2 बार। तो अब ये देखेंगे अप्लाई ऑन आइस, आइस शब्द मिल गया, और ट्वाइस डेली, ये भी शब्द, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये। चलिए और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बिफोर डिनर, और उनसे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है इसका। यहाँ पे आई दिया हुआ है, लेकिन बिफोर डिनर, डिनर से हमको कोई मतलब नहीं है। और को सबसे हम पकड़ेंगे क्या कि आई की बात हो रही है और बीआईडी का मतलब 2 बार। तो सेकंड ऑप्शन आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इन नोन एज, उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे घुमाया हुआ है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का वह भाग जिसमें दवा को तैयार करने और डिस्पेंस करने के लिए फार्मासिस्ट, उसी जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में घुमा के पूछ दिया, तो सीधे सीधे उसका आंसर क्या होगा कि सब इंस्क्रिप्शन। अब चारों हम नहीं समझेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको समझा दिए थे, तो डायरेक्ट आंसर को मारेंगे हम कौन सा, सी वाला ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैटिन टर्म्स फॉर ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म्स क्या होता है, तो हमने बताया था ईयर के लिए ये वाला शब्द यूज होता है ऑस्टिल। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप पहले ऑप्शन को मार देंगे और कमेंट करके आप बताएंगे कि अगर ईयर के लिए ऑस्टिल को यूज कर रहे हैं, तो अगर आई की बात हो, सीधे सीधे हम कह दें कि राइट आई की बात हो, तो आपका एब्रीविएशन क्या होगा, एब्रीविएशन क्या होगा ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट में इसको आंसर देंगे। पोस्ट सीबस या पोस्ट सीबम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। पोस्ट सीबोस कहीं लिखा होता है या सीबम का, इसका अर्थ क्या है, तो पोस्ट का मतलब होता है बाबू क्या, बाद में। सीबम का मतलब मैं बताया था क्या, भोजन, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं फूड, यानी कि भोजन या फूड के बाद, ऐसे ही चेक कर लेना है। बेड टाइम नहीं भाई, दिन में भी तो भोजन करते हैं। मॉर्निंग, ये भी तो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। आफ्टर मील, हाँ बाद मील भोजन, यानी कि ऑप्शन सही हो गया कौन, ये। और एज नीडेड का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है कि जब जरूरत हो, उसके लिए हम क्या बताते, आर पी आर एन लिखा होगा स्मॉल में, या तो एस ओ एस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, ये वाला टर्म अभी हमने बताया ना, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सीधे रट लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन का इंस्पेक्शन वाला भाग क्या कंटेंट करता है, यानी इसमें क्या बताया गया रहता है, तो क्या बताया गया रहता है, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, यानी कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट का मतलब आप समझेंगे क्या, ड्रग, यानी कि जो भी आप मेडिसिन है उसके बारे में। तो सही बात है, ऊपर आरएक्स लिखा होता है जिसको हम सुपर इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है, इंस्क्रिप्शन। जैसे मान लीजिए लिखा है, क्या, टेबलेट सीटामॉल, ठीक है 500 mg, तो यही तो मेन पार्ट है, तो यही वाला इसको क्या कहते हैं, पूरे को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पे वही बात है, नेम एंड क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए नेम और क्वांटिटी आगे लिखा रहेगा कि 5 गोली या 7 गोली, तो ऑफ इंग्रेडिएंट। नेम एंड एज, ये तो पेशेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सिग्नेचरा, ये डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को कहा था कि आप पेशेंट को बताएंगे। और एड्रेस, ये भी मैच नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो ऊपर रहता है ना डॉक्टर का, या तो नीचे वाले पार्ट पे रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द प्रिस्क्रिप्शन द एब्रिविएशन एसओएस, अभी हमने बताया कि एसओएस क्या इंडिकेट करता है, आप सीधे सीधे बताएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में एसओएस का मतलब क्या है। तो बिफोर मील, इसके लिए तो भाई अलग टर्म था, क्या था इसके लिए, क्या था, आफ्टर, एक है पोस्ट सिबोस यानी कि बाद में, और क्या होता है एंटी सिबोस, का मतलब ये वाला बिफोर मील। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड के लिए हमने दो टर्म बताया था, एक पी आर एन बताया था और एसओएस, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे एसओएस पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपकी आवश्यकता हो, जब आपको जरूरत हो तब आप लेंगे। आफ्टर मील नहीं, सपोजिटरी के लिए टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा सही मिला, बी ऑप्शन, यानी कि व्हेन रिक्वायर्ड, एसओएस का मतलब यही होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 1 टेबल स्पून, ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ ही गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। द टेबल स्पून बराबर होता है किसके, यानी कि एक टेबल स्पून में कितना ml दवा आती है, तो 15 ml, 20 ml, 5 ml या 10 ml। तो याद करेंगे, यहाँ पे सीधे आपको याद करने वाला पॉइंट है कि 5 ml। देखिए और भी आता है, टी स्पून, टेबल स्पून, ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1 ऑन्स, 2 ऑन्स, इससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बना के इसके बारे में भी हम समझा देंगे। आज का जो अपना टॉपिक था वो दो ही था, एक तो प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और दूसरा जो था अपना इससे रिलेटेड लैटिन टर्म जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में यूज होते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। और आपको फिर मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तो ये लैटिन टर्म्स और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये जो लैटिन टर्म्स हमने आपको दिखाया था, और ये
जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख ले, पढ़ लें, तो आपका पूरा यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेंड करेंगे और वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सही। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए या जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना हो, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और आप बेहतरीन प्रैक्टिस अपना कर पाएं, ताकि एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।